नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विल्फ्रेडो पेरेटो के बारे में। इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये एक इटालियन अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे। इनका जन्म 1848 और मृत्यु 1923 में हुई थी। और ये जब बात करते हैं समाजशास्त्र की, तो वहाँ पे निरीक्षण, अनुभव और निष्कर्ष जैसी चीज़ें शामिल हैं। इन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन करने वाले विज्ञान यानी समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी ना बोल के तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान नाम दिया था। अब देखो, सोशियोलॉजी अगर तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान है तो तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति का ही अनुसरण करेगी ना समाज की घटनाओं का अध्ययन करने के लिए। जैसा कि हमें पता है, समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक व्यवहारों का, समाज में लोगों के व्यवहार, अंतःक्रिया, इन सारी चीज़ों का। मेनली सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर क्या है? सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना। तो जब तार्किक प्रयोगात्मक विज्ञान यानी समाजशास्त्र तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति के अनुसार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करेगा तो उसे मुख्य रूप से 3 प्रमुख स्तरों का अनुसरण करना होगा। क्यों? क्योंकि तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति 3 स्तरों से होके किसी घटना का अध्ययन करती है। सबसे पहला स्तर है निरीक्षण, दूसरा है तथ्ययुक्त या वैषयिक अनुभव। तथ्ययुक्त अनुभव या वैषयिक अनुभव यानी जिस विषय के बारे में आप निरीक्षण कर रहे हैं उससे जो तथ्ययुक्त अनुभव है या उस विषय से संबंधित जो अनुभव हैं उनको एकत्रित करना। फिर जब आपने निरीक्षण तथा अनुभव प्राप्त कर लिए हैं तो उनके आधार पे तर्कसम्मत निष्कर्ष निकालना। ये 3 स्तर होते हैं तार्किक प्रयोगात्मक पद्धति के। यानी सिंपल अर्थ में पेरेटो का मानना था समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अध्ययन तार्किक पद्धति द्वारा करे और इसके निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित हो, कोरी कल्पना या भावना या आदर्श या आदतों पर आधारित ना हो। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये सारी चीज़ें किस पे आधारित होती हैं? तथ्यों पे। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। पेरेटो ने मानवीय क्रियाओं को 2 प्रकार में बांटा है। पहली तर्कसंगत क्रिया और दूसरी अतर्कसंगत क्रिया, लॉजिकल एक्शन, नॉन लॉजिकल एक्शन। अब देखो, तर्कसंगत क्रियाओं का आधार कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ। और अतर्कसंगत क्रियाओं का आधार व्यक्तिनिष्ठ होता है। अब देखो, मानवीय क्रियाओं के जो 2 प्रकार हैं, तर्कसंगत क्रियाएं और अतर्कसंगत क्रियाएं, इनको समझने से पहले आपको व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ शब्द का भी अर्थ समझना होगा। देखो, वस्तुनिष्ठ मीन्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब किसी भी घटना का वास्तव में वो कैसा है उस प्रकार अध्ययन करना। मीन्स ये अगर कोई घटना घटित हो रही है, ये वास्तव में क्या है, जब आप ये अध्ययन करते हो तो वो वस्तुनिष्ठ होती है। लेकिन जब किसी घटना के बारे में किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के मस्तिष्क में किस प्रकार की धारणा अंकित है या किस प्रकार वो उस घटना को लेकर सोचता है, उस हिसाब से जब आप देख रहे हो किसी चीज़ को, तो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ यानी वो वास्तव में वो घटना कैसी है, बट किसी एक पर्सन के माइंड में वो चीज़ किस प्रकार फीडेड है और किस प्रकार वो उस चीज़ को देख रहा है, उस घटना को समझ रहा है, वो जब आप किसी पर्सन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ। तर्कसंगत क्रियाओं का आधार क्या होता है? सामान्यतः वस्तुनिष्ठ होता है, जबकि अतर्कसंगत क्रियाएं यानी नॉन लॉजिकल एक्शन का आधार होता है वस्तुनिष्ठ। मतलब तर्कसंगत क्रियाएं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिसमें तर्क आधार हो, तर्क के आधार पे जो क्रियाएं की गई हों वो तर्कसंगत क्रियाएं कहलाती हैं। बट अतर्कसंगत क्रियाएं जो होती हैं वो उनके पीछे तर्क काम नहीं करता, उनके पीछे काम करती हैं भावनाएं, परंपराएं, आस्था, आदत, इन सारी चीज़ों पर आधारित जो क्रियाएं होती हैं उन्हें पेरेटो ने अतर्कसंगत क्रियाएं कहा है, यानी नॉन लॉजिकल एक्शन। और पेरेटो का मानना था कि सोसाइटी में ज़्यादातर क्रियाएं अतर्कसंगत होती हैं। यानी अगर कोई व्यवहार कर रहा है सोसाइटी में तो उसमें आप जब अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा बेसिकली इनके सारे काम या ज़्यादातर काम नॉन लॉजिकल एक्शन पे बेस्ड होते हैं। पेरेटो ने व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आधारों को और अच्छे से स्पष्ट किया है लक्ष्य और साधन के द्वारा।
व्यक्तिगत और सामाजिक क्रिया के दो पक्ष होते हैं, लक्ष्य और साधन। कोई भी व्यक्ति या समाज में कोई भी घटना होती है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि हमें ये कार्य करना है, तो इसके पीछे का लक्ष्य ये है। और जिन कार्यों या पद्धतियों या व्यवहारों द्वारा हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं उन्हें हम साधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको टीचर बनना है तो आपको पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम्स देने हैं, क्वालिफाई करने हैं, इंटरव्यू देने हैं, ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आपका जो एम है टीचर बनना वो पूरा हो सकता है। मीन्स लक्ष्य और साधन के बीच तर्क संगत सामंजस्य स्थापित होगा या उनके बीच तार्किक संगति देखने को मिलेगी। बट कुछ ऐसे भी व्यवहार होते हैं जहाँ पे तार्किक संगति का अभाव होता है, यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधन इस्तेमाल करे जा रहे हैं वो व्यक्ति विशेष के हिसाब से जो चीज़ें उसे सही लग रही हैं बस वही होंगी, ज़रूरी नहीं है वो तर्क सिद्ध हो या अनुभव सिद्ध हो। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तर्क युक्त साधन का प्रयोग करना तर्क संगत क्रियाओं के अंतर्गत आता है। बट अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतर्क संगत क्रियाओं का आधार ले रहे हो, यानी आप वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्तिनिष्ठ आधार पर कार्य कर रहे हो, तो वो आपकी अतर्क संगत क्रियाएं कहलाएंगी। तो लक्ष्य और साधन और इनके बीच का संबंध और इनके आधार पर किस प्रकार पैरेटो ने लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन के बारे में डिफाइन किया, आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियाँ हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।